मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। धन्यवाद आपका। अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण है इसमें देश और दुनिया के लिए, और पर्यटन मंत्री होने के नाते, सांस्कृतिक मंत्री होने के नाते आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं आपसे तब से समझना चाहता हूं जब से कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला कर दिया, और उसके बाद से आपने किस गति से वहां पे काम शुरू किया, वहां से शुरुआत करिए, क्योंकि पूरा देश जो है आपको सुन रहा है, देख रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो ये भी समझे सुने कि इसके पीछे कितना संघर्ष है, कितना तप है, कितनी तपस्या है। सबसे पहले सभी आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत प्रणाम जी, धन्यवाद। और सभी को 22 तारीख के लिए अग्रिम शुभकामना, बधाई जी। कि लगभग 500 वर्षों से अधिक लंबे समय के संघर्ष, बलिदान, त्याग, तपस्या के बाद भगवान राम जी अपने भव्य दिव्य अलौकिक भवन में प्रतिष्ठापित हो रहे हैं जी। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इस लंबे संघर्ष में तमाम उतार चढ़ाव आए। अंतोगत्वा जैसा कि आप कह रहे हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला जी मंदिर के पक्ष में आया, और फैसले के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसकी मंदिर की स्थापना का कार्य अभूतपूर्व हो, अलौकिक हो, भव्य दिव्य हो। और उसके साथ ही साथ एक चुनौती ये भी थी कि अयोध्या नगरी, जिसको एक गुमसी नगरी हो गई थी, जो विकास की आशा भरी नजरों से देख रही थी जी, उसका संपूर्ण रूप से विकास और उसके आसपास के संपूर्ण क्षेत्र का और जनपदों का विकास कैसे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है जी। हम आभारी हैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के। जी, उनके मार्गदर्शन में एक सारी योजना बनी, रणनीति बनी, और सबसे पहला मंदिर स्थापना के कार्य का जिम्मा ट्रस्ट बनाकर, और बहुत ही अनुभवी लोगों को जी, और ऐसे लोग जिनकी मंदिर आंदोलन बड़ी भूमिका रही, ऐसे लोग जिनको अपने जीवन भर का लंबा सामाजिक और विभिन्न कुछ राजनीतिक क्षेत्र में, कुछ लोग समाज सेवा क्षेत्र में, कुछ लोगों को प्रशासनिक क्षेत्र में, विभिन्न अनुभवी लोगों को ट्रस्ट में सम्मिलित करते हुए जी, उस दायित्व को सौंपने का काम किया गया। और मैं समझता हूँ कि राम की ही कृपा है जी, कि जैसे ही मंदिर स्थापना के लिए ट्रस्ट की स्थापना हुई, तो आप देख रहे हो पूरा हमारा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया से इस राम काज के लिए लोगों का स्वतः जी, इच्छा से डोनेशन शुरू हुआ। दान का वो भंडार जिसकी परिकल्पना शायद मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है, कि जितना पैसा दे तो दुनिया के लोगों ने मंदिर के ट्रस्ट को कहा दिया। जा रहा था कि 800 करोड़ चाह रहे थे, 32 करोड़ आ गया। बात उसकी नहीं है, बात गिनती की नहीं है, बात अमाउंट की नहीं है, बात यह है कि जितना पैसा आया उसका हम ब्याज खर्च नहीं कर पा रहे। क्या बात है। उसके बावजूद भी इतना पैसा आ रहा है, स्वेच्छा से लोग दे रहे हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, नकदी अकाउंट में। अभी तक कितना पहुंच गए मंत्री जी? बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पर डे जितना पैसा आ रहा है उतने का ब्याज हमें मिल रहा है, और उसके अलावा बढ़ता चला जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सब लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था, भारत की संस्कृति, भारत के प्रति सम्मान और कड़क जो एक भावना, जैसा भी मालिनी जी कह रही थी, मैं सुन रहा था, सनातन संस्कृति, भगवान राम का जिसको मानता है कण कण में राम है, जी जी, भारत की आत्मा राम है। और आज भी कहीं सुशासन की जी, या अन्य प्रशासनिक और शासन की सुधार की बात होती है जी, तो उसमें हमेशा राम राज्य की परिकल्पना को उदाहरण के तौर पर दिया जाता है। जी, उसी के साथ जो हमारा एक भावना जुड़ी हुई है, सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं, सनातन आदर्श, सनातन मूल्य, सब कुछ राम से जुड़ा हुआ, सबको राम से कनेक्ट है। और उसी राम के लिए लोग भी देश और दुनिया के समर्पित भाव से, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग उसी भावना से राम के साथ हैं। तो जवीर जी, कितना हजार करोड़ माने हम लोग कि कितना हजार करोड़ आपका खजाना, मतलब भगवान राम का खजाना पहुंच चुका है? 5000 करोड़, 10,000 करोड़? हजारों में है और निरंतर बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है, हजारों में है और निरंतरता के साथ, पर डे के हिसाब से लोग दान दिए चले जा रहे हैं। क्या बात। ट्रस्ट का ही अभी बीच में आया था कि जितना बैंक का ब्याज हमें आ रहा है वही हम खर्च नहीं कर पा रहे। यह है श्रद्धा भाव, यह है राम के प्रति आस्था, यह है राम के प्रति भाव।
और सौभाग्य यह है कि चूंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार इसमें विद्यमान है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही है, तो भारत सरकार के मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज हम लोग मिलकर के संपूर्ण विकास का एक रोड मैप तय करके प्लान्ड वे में जिस तरीके से अयोध्या को विकसित करने का मंदिर का काम ट्रस्ट ने किया, लेकिन उसके साथ ही तमाम योजनाएं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना हो, कनेक्टिविटी की योजना हो, अन्य अन्य जो विभिन्न पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमाओं का पुनर्निर्माण हो, सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण की बात हो, या वहाँ पर्यटन और श्रद्धालुओं को सुविधाएं डेवलप करने की बात हो, या हमारी कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो, रेलवे को नया स्वरूप देने की बात हो, या विभिन्न प्रकार के वहाँ के आने वाले जिलों के सभी मार्गों पर स्वागत द्वार का मतलब केवल स्वागत द्वार नहीं, वो ऐसे द्वार जहाँ हेक्टरों में, एकड़ों में सारी पर्यटन और श्रद्धालुओं के रुकने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, उनके लिए पार्किंग की और सभी बेसिक सुविधाएं, सभी इस तरह की, गरीब भी आएगा, मध्यम वर्ग भी आएगा, उच्च वर्ग आएगा, उनके लिए संसाधन सुविधाएं देने की बात हो, इन सारी चीजों में एकमुश्त होकर के प्लान्ड तरीके से सरकारों ने काम शुरू किया। उसी का परिणाम है कि विश्व स्तरीय नगर बनने की ओर हमारा अयोध्या अग्रसर हो रहा है और आने वाले दिनों में, हालांकि ये सही है कि अभी वहाँ काम चलने की वजह से धूल धक्कड़ और थोड़ा वातावरण आपको जो काम चलेगा स्वाभाविक है, वो तो होता है, लेकिन आने वाले दिनों में आप ये खुद ही महसूस करेंगे और जाने वाला कोई भी श्रद्धालु जब अयोध्या की धरती पे अपना उस पवित्र भूमि पर कदम रखेगा तो निश्चित रूप से उसको महसूस होगा कि अयोध्या विश्व स्तरीय नगर बनने जा रहा है, विश्व स्तरीय सुविधा मिलने जा रही है। कुछ ही दिनों में देखेंगे, अभी श्री वाल्मीकि जी के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, उसके बाद उड्डयन विमानन मंत्री की कृपा है, तमाम जहाज बॉम्बे से, बंगलौर से, दिल्ली से, विभिन्न डेस्टिनेशन से जहाज की शुरुआत हुई और जो जहाज आ रहा है, मैंने देखा है लोग राम में गाते बजाते हनुमान चालीसा पढ़ते हुए विमान में सारे मानक और नियमों को दरकिनार करते हुए, है ना, पूरा अपना राम में वातावरण में आते ढोल नंदीरे लेकर के उतरते हुए नजर आते हैं। यहाँ जो जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, अब देखिए वहाँ तो इकट्ठे हो गए, अलग अलग डेस्टिनेशन के लोग हैं, लेकिन वहाँ इकट्ठे जब होंगे तो राम में वातावरण आपको एयरपोर्ट में मिलेगा। ये है राम की शक्ति, ये है राम की भक्ति। अब तो वहाँ हीरो हीरोइन सारे लोगों ने मकान ले लिए, पता चला अमिताभ बच्चन जी ने ले लिया। देखिए हीरो हीरोइन के अलावा देश भर के हमारे जो भी डिग्नेटरी हैं, साधु तो ले ही रहे हैं, बोलेंगे साधु संतों के आश्रम के लिए विभिन्न मठों ने मांगे हैं, विभिन्न राज्यों ने अपने अतिथि गृह बनाने के लिए भी वहाँ जमीन आवंटन के लिए हम लोगों को अनुरोध किया है। वहाँ विभिन्न देशों ने वो भी मांग रहे हैं अपने अतिथि गृह बनाने के लिए वहाँ आवेदन किया है। हम लोग व्यवस्थित तरीके से, अलग अलग प्लान तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। निश्चित रूप से सारे लोगों को जिन्होंने भी वहाँ इच्छा जाहिर की है, सभी को हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, पत्रकारों को छोड़ के बाकी सबने इच्छा जाहिर की, मुझे लगता है पत्रकारों के लिए निश्चित रूप से पत्रकारों का भी स्वागत होगा। पत्रकारों के बिना पत्रकारों के कहाँ चौथा स्तंभ है देश का, नहीं, इसीलिए हमने जो है चौथा स्तंभ का पूरा सम्मान है। नहीं, मैंने यही कहा, इसीलिए हमने कह दिया कि भाई ये ना रहे कि आप कभी, हम लोग इतिहास में जब आगे कभी भविष्य मिले तो मतलब आप कहें कि नहीं आप लोगों ने तो चूंकि कहा नहीं था इसलिए हम लोगों ने कोई जमीन आवंटन की ही नहीं। भगवान राम के राम राज्य के रूप में प्रजातंत्र लोकतंत्र चला जाता है। एकदम वही लोकतंत्र का अगर आइडियल कोई काल है तो राम राज्य है। जी उसके अब चौथे खंबे हैं तो आपको कैसे छोड़ा जा सकता है, चौथे स्तंभ में। नहीं, वो तो निश्चित रूप से जवीर जी, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग स्तंभ तो चौथे हैं, लेकिन क्या है कि कई बार लोग उसको हिला देते हैं, क्या किया जाए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि 22 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी दुनिया भर से लोग जो आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। राम जिसके लिए हम लोगों ने इतने दिनों तक प्रतीक्षा की, हमारी कई पीढ़ियां मर गई, खप गई, कितने लोगों ने बलिदान दिया होगा। मैं समझता हूं कि हम लोग जब बचपन में सो के उठते थे, मेरे दादा और मैंने अपने घर में जो देखा, मेरे नाना नानी महीनों कल्पवास करते थे अयोध्या में, सरयू का जल लेके आते थे। जब वो खाना बनाते थे ना तो उसमें कुछ बूंदे डाल देते थे जिससे उनको लगता था कि नहीं सरयू का जल है इसमें। तो हमने तो
और यही देख के सीख के बड़े हुए हैं। भाई बनना तो राम जैसा बनना, ये बार बार हमारे परिवार के लोग कहते आए हैं। 22 तारीख को मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि जी। आज भी भले ही त्रेता युग के बाद आज कलयुग में हम लोग चल जी रहे जी हैं। जी आज परिवार में जो आप कह रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग उदाहरण जी के तौर पर जी राम राज्य की जी करते थे, जी उस चरित्र पर, उस मानता पर, उस परंपरा पर कायम यदि हैं तो वही परिवार सुखी है, वही परिवार आज उन्नति कर रहा है, वही परिवार संपन्नता की ओर बढ़ रहा है और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए समाज में भी एक अनुकरणीय उदाहरण। जिस परिवार में राम से हटके जी आचरण हो रहा है वही परिवार ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। सही कह चाहे रहे वो पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का, नियत और कार्य पद्धति में भारतीयता या राम की परिकल्पना हट रही है, वो परिवार निश्चित रूप से तबाही की ओर जा रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि राम राज्य यही है कि एक परिवार से लेकर एक समाज, समाज से प्रदेश और देश, उसकी सभी को न्याय, सभी को विकास, सभी को सम्मान जी और सभी को समान रूप से बढ़ने का अवसर मिल सके, ये परिकल्पना को साकार करने का काम भी आज की तारीख में शुरू हुआ है आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। तो जयवीर जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो नेता लोग हैं, ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आपने बयान सुना, वो तो कह रहे हैं कि भाई राम जो है, राम को लेके क्या क्या बातें उन्होंने नहीं कह दी हैं। देखिए, मुझे लगता है रामायण को वो झूठा समझते हैं। उसके बाद अभी आपके इंडिया गठबंधन के जो साथी संगी लोग हैं, दक्षिण भारत के ये राजा जो कि कितने दिन जो है 2G मामले में कितने दिन जेल के अंदर रहे, उन्होंने राम को तो बता दिया कि ये मतलब ये जो है गुलामी के प्रतीक के तौर पे जो है हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये कितना दुर्भाग्य है, जिस राम को हम लोग इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका लिखित प्रमाण जो तो बहुत बाद में आना शुरू हुआ होगा। देखिए, मुझे लगता है जी कि ऐसे लोग जो न सिर्फ भगवान श्री राम पर उंगली उठाने का काम करते हैं जी, बल्कि वो जो हमारी अगुआ, जो बुद्धिजीवी, ब्राह्मण कोई वर्ग जात नहीं है। ब्राह्मण वो जिसने समाज को अगुवाई की, विद्वता दी, ज्ञान दिया, गुरुकुल दिए, शैक्षणिक से लेकर पूरा वातावरण दिया और देश की अगुवाई बौद्धिक रूप से की। उनको जाति आधार पर प्रतीक के तौर पर, ज्ञान के प्रतीक थे। जी, त्याग, समर्पण, ज्ञान के लिए समर्पित, ज्ञान के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित वर्ग, जी, उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा, उसको भी गाली देने का काम किया। ऐसे लोगों के प्रति तो बस एक ही चीज कह सकते हैं जी कि राम जी उन्हें सद्बुद्धि दें। देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले। लेकिन ये भी मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग केवल तुष्टिकरण के कारण जी जी इस तरह की एक वर्ग विशेष को जोड़ने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए इस तरह के कृत्य, मुझे लगता है उनकी आत्मा जरूर कचोटती होगी अंदर से। हम गलत कह रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि ये सारे काम वो राजनीति के लिए करते हैं खाली? निश्चित रूप से ऐसा 100% उनका सोच सिर्फ वोट बैंक। किसी नेता की तस्वीर देख रहा था जो कि वो तिरुपति मंदिर में गए हुए थे, लालू यादव की तस्वीर देख रहा था, और उनके बेटे की तस्वीर और बहू की तस्वीर देख रहा था। वो दर्शन करने के लिए गए थे वहां पे, लेकिन मैं देख रहा था कि उनकी ही मंत्रालय के जो लोग हैं वो राम को जो है सिर्फ काल्पनिक बता रहे हैं। उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के शिक्षा मंत्री, उन्हीं की बात कर रहा हूं। वही मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोग घर में पूजा पाठ भी करते हैं, राम जी की तस्वीर भी रखते हैं और राम जी को आराध्य भी मानते हैं। लेकिन राम जी को बाहर निकल के सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के कारण एक वर्ग विशेष के वोट हासिल के होने के लिए जी गालियां भी देते हैं, तरह तरह के भ्रांतियां भी समाज में फैलाने का काम करते हैं, और वो आमंत्रण को अस्वीकार करने का भी काम कर रहे हैं। वो तो दिख ही रहा है। ऐसे लोगों को जनता देख रही है, और निश्चित रूप से भारत बहुत देश है और इतना मजबूत यहाँ का लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कि ऐसे लोगों को हमारे देश की जनता माफ करने वाली नहीं है, और परिणाम भी आपको दिखाई पड़ेंगे। हाँ, अब तो परिणाम भी आएंगे, बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं, सिर पे ये परिणाम भी मिलेंगे। और लेकिन अभी देखिए, समाजवादी पार्टी और लोकदल का गठबंधन हो गया, 7 सीटें उन्होंने दे दी उनको, उसमें मेरठ भी दे दिया, बागपत भी दे दिया, मुजफ्फरनगर भी दे दिया। देखिए,
गठबंधन उन्हें बधाई, शुभकामनाएं होते रहने चाहिए। पार्टियों के गठबंधन हो सकते हैं, देखिए जनता के दिलों से गठबंधन अगर किसी का है तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी का है। वो दिलों का गठबंधन है और उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा कि दलों के गठबंधनों का अता पता चलने वाला नहीं है। दिलों का गठबंधन करने वालों का कल्याण होगा और दिलों का गठबंधन का ही परिणाम होगा कि आने वाले चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी विराजमान होने जा रहे हैं। चलिए 22 तारीख को बड़ी भव्य तैयारी है, कैसे कैसे क्या क्या तैयारी है, कुछ थोड़ा सा बता दें तो फिर हम लोग तब इस कार्यक्रम को। देखिए मुझे लगता है जी कि अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है ट्रस्ट की ओर से। माननीय प्रधानमंत्री जी कल आएंगे कि परसों आएंगे? कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी परसों आने वाले हैं। परसों आएंगे, परसों प्रधानमंत्री जी आएंगे जी। और उस अलौकिक कार्यक्रम के लिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री 11 दिन से, हाँ, वो कठिन तप कर रहे हैं, अन्न छोड़े हुए हैं, जमीन पे वास कर रहे हैं। जी। पूरा जो विद्युत ब्राह्मणों ने, विद्युत जिन्होंने उन्हें जो चीजें दी हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो सारी चीजों का अनुपालन कर रहे हैं, गौ सेवा भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, कठोर तप आदरणीय मोदी जी के द्वारा है। तो ऐसे तपस्वी का होना, हमारे देश का नेतृत्व है तपस्वी के द्वारा होना, यही देश के लिए सौभाग्य की बात है। हम सब के लिए कभी आपने सोचा था कि हम अपने सामने मंदिर बनते हुए देखेंगे? कभी ऐसा था मन में? कभी? वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है जी, जिनके जीवन काल में ये अवसर आया है। अन्यथा कितने लोग आए, संघर्ष किए, बलिदान भी हुए और चले गए दुनिया से, लेकिन उनके सामने नहीं बन पाया मंदिर। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं और खासतौर से वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने मंदिर की अगुवाई की, जिन्होंने मंदिर के लिए समर्पण किया और मंदिर के लिए तमाम लोग शहीद होते उन्हें देखे। जब बाबरी का विध्वंस हुआ जी जी, तब भी वो एक छड़ी थी उस पीढ़ी के लोग जो अभी भी हैं जी जी। उनके सामने आज ये अवसर आया है जब एक भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर साकार होता हुआ जी 22 तारीख को नजर होने आ रहा है जी। तो उससे ज्यादा मैं ख्याल से कोई सौभाग्यशाली हो नहीं सकता। वो लोग सौभाग्यशाली हैं और निश्चित रूप से वो राम की कृपा के पात्र हैं। क्या बात है। चलिए ठाकुर जयवीर सिंह जी, मैं समझता हूं कि आप भी उन सौभाग्यशाली लोगों में एक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जिम्मे वो काम भी है जिससे अयोध्या बन रही है, संवर रही है, सज रही है, और दुनिया जब कभी आएगी देखेगी, हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो इस बात को जरूर याद करेगी कि नहीं, ठाकुर जयवीर सिंह साहब उस समय मिनिस्टर थे और वो भी पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री थे, जिन्होंने जो है चीजें इसमें मोटी मोटी एक लाइन में आप मुझे बताइए जरा। हाँ प्लीज। पूरे इस समय प्रदेश में सभी 75 जनपदों में जी मंदिरों पर हमारा संस्कृति विभाग लगातार राममय वातावरण बनाने में अपना योगदान कर रहा है। जी, उसमें क्या क्या कर रहे हैं? सभी मंदिरों पे रामलीलाओं का मंचन जी, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, कीर्तन, भजन। हम अपने रजिस्टर्ड कलाकारों से, अपनी जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से लगातार 14 जनवरी से करा रहे हैं। ठीक है। और ये कार्यक्रम 22 मार्च तक कंटिन्यू चलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही साथ हम लोग अभी कल ही राम वन गमन जो यात्रा खड़ाऊ लेके चित्रकूट से अयोध्या के लिए वापस भरत जी आए थे, उस यात्रा की शुरुआत 15 जनवरी से कराए थे। कल शाम को मैंने उसकी समापन करने का काम भी अपनी अयोध्या की धरती पर किया है। देश के जाने माने सभी कलाकारों को इस समय अयोध्या में लगातार हम लोग परफॉर्म करने का अवसर दे रहे हैं, कथा वाचन कर रहा है। ये अयोध्या के होने वाले जो कार्यक्रम है, ये लगातार हम लोग 14 मार्च या फिर जनवरी शुरू किए हैं और 24 मार्च तक लगातार चलने वाले हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा देश के जाने माने कलाकार, विभिन्न 14 प्रदेशों के कलाकार और पूरे विश्व के 8 से ज्यादा देशों के कलाकार इसमें सम्मिलित हैं। और आज प्रभु की कृपा है, राम जी की कृपा है कि तमाम बड़े बड़े कलाकार स्वयं की प्रेरणा से हमारे मंचों पर ऑफर करके स्वयं प्रस्तुतिकरण के लिए आ रहे हैं। वो कार्यक्रम लगातार हम लोग चलाएंगे और परसों 22 तारीख को मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भी देश और दुनिया के राम भक्तों को, जो मैं प्रधानमंत्री के जो आएंगे, उनको स्वागत करने का अवसर जयवीर सिंह को मिला है। तो उसके लिए भी मैं भाग्यशाली हूँ कि उस धरती पर, और भाग्यशाली हूँ कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या की धरती पे थे।
पुराने राम जी के मंदिर को जी अंतिम रूप से कल उसमें जहाँ पुराने स्थापना की जगह थी वहाँ संयोग से कल जो अंतिम दर्शन होने थे उसके बाद वो दूसरी जगह स्थापित नए भवन में, नए भव्य दिव्य भवन में जाने वाले हैं। उसका सौभाग्य भी जयवीर सिंह को चढ़ छू के मिला है, चढ़ छूने का अवसर मिला है। खाली आशीर्वाद मिल रहा है पूरा और नया जो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी है जी। उसके गर्भगृह में भी पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ हम लोगों को वो सौभाग्य अंदर से जाके मिला है। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा जीवन धन्य हो गया, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये सब अवसर मिला है तो ये भी राम जी की कृपा है, और राम जी की कृपा से जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। कृपा से और हर काम हो रहा है ना? आज मैं समझता हूँ कि ये 10 साल का जो आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में भारत बदला हुआ भारत नजर आ रहा है। सनातन संस्कृति को हम लोग संवर्धित करते देख रहे हैं, संवर्धन होता हुआ देख रहे हैं, ये भी राम जी की कृपा है। अब ये राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का वक्त आ गया है। देश बहुत आगे जाएगा और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हमारा देश जो हम लोग कहते हैं कि विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनेगा और हम दुनिया की तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी परिकल्पना के अनुसार बनेंगे। और जिस तरीके से देश हर क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हमारा हिंदुस्तान पुनः उन ऊंचाइयों को छुएगा। और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कदमों के साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश भी देश का ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार खड़ा है, ये भी तरक्की करेगा। हम अपनी विरासत को संवर्धित करते हुए, विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश को, प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना भी निश्चित रूप से साकार करेंगे। ये हम लोग इस राम राज्य की परिकल्पना में एक उम्मीद के साथ बढ़ रहे हैं। उसी राम राज्य में देश बहुत आगे जाएगा और दुनिया का नेतृत्व करके विश्व गुरु बनेगा। चलिए ठाकुर जयवीर सिंह जी, मैं समझता हूं कि हाँ बताओ। हाँ भाई देखिए, अच्छा याद दिलाया। हाँ निश्चित रूप से हम लोग ज्यादा कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति और परंपरा में जी राम जी पूजा करते थे भगवान शिव की और शिव जी पूजा करते हैं भगवान राम की। एक दूसरे को आराध्य मानते हैं। भगवान शिव और राम दोनों ही हम लोगों की आत्मा में बसते हैं। अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर की बात हो तो भव्य दिव्य 22 तारीख को आपके सामने समर्पित हो ही रहा है। साथ ही साथ काशी बम बम बोल रहा है, आप देख रहे हैं पर्यटकों की जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका कॉरिडोर का लोकार्पण होकर के भव्यता दिव्यता देने का काम किया गया है। उसी का परिणाम है कि 2022 में देश में सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन आने वाला उत्तर प्रदेश बना है। देश में सर्वाधिक राज्यों में प्रथम स्थान पर पहुंचा है, जहाँ 32 करोड़ के लगभग हमारे श्रद्धालु आए हैं। दुनिया में चला जाएगा ये निश्चित रूप से। इतना तो हमारा अकेला अयोध्या धाम देगा, काशी और अयोध्या दोनों देंगे। इसी गति से हमारा वृंदावन मथुरा जी उसका भी बम बम बोल रहा है। और अब नया निर्णय लिया गया है कि बरेली को माना जाता है कि भगवान शिव की नगरी है, नाथों की नगरी है। उसी का प्रतीक है कि चारों कोने पे नाथों के 4 मंदिर बने। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अयोध्या, काशी, मथुरा की तरह और उससे भी ज्यादा भव्य स्वरूप देने के लिए हमने बरेली को नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री के सामने उसका प्रेजेंटेशन भी पूरा खाका बन गया है। कार्य भी बस शुरू हो गया है, बैठ का आवंटन भी हम लोग शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्दी बरेली भी नाथ नगरी के रूप में पूरा विश्व विख्यात होगा, जब भगवान का डमरू बम बम बोलेगा, 100% बजेगा, शुरुआत फोड़ देंगे वहाँ। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको डेवलप करके, उनको विकसित करके, उनको बदलाव करके, उनको पर्यटकों श्रद्धालुओं के अनुकूल सारी व्यवस्था दे करके निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन हो, बहुत ही बेहतरीन हो। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जी, सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रदेश का पर्यटन का विकास तब होता है जब वहां का वातावरण शांति हो, जी जी, कानून का राज हो। लेकिन सौभाग्य 17 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बेहतरीन होना और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ रोड कनेक्टिविटी, वाटर वेज कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी,
कनेक्टिविटी जोड़ने का काम हुआ है। दिल्ली से चल करके बलिया तक दिनों में लगते थे, कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। चारों तरफ से कनेक्टिविटी हो रही है, एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया है। इनकी वजह से आज मैं समझता हूं कि राजस्व की दृष्टि से भी पर्यटन उत्तर प्रदेश का बहुत ही जबरदस्त तरीके से उछाल लेने वाला प्रदेश बन गया है। बहुत तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा बनेगा कि कोई भी पर्यटक, क्या विदेश की धरती से आने वाला पर्यटक हो, किसी प्रांत का कोई पर्यटक जब घूमने का मन बनाएगा तो उसकी पहली पसंद श्रीनगर बनेगा, चित्रकूट बनेगा, नेमी सारण बनेगा और वहीं से नेपाल निकल जाएगा, और वहीं से नेपाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि इतनी सारी बातें आपने बता दी, मुझे लगता है कि कोई भी पर्यटक छोड़ेगा नहीं यहाँ उत्तर प्रदेश आना, है ना। निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक ऊंची और लंबी छलांग लगाने वाला है। निश्चित रूप से हम लोग आमंत्रित करेंगे, देश और दुनिया के लोग आए। भगवान राम जी का दर्शन करना है तो उत्तर प्रदेश आइए, भगवान शिव के आशीर्वाद लेना है तो उत्तर प्रदेश आइए, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेना है तो उत्तर प्रदेश आइए, मथुरा आइए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आने वालों का स्वागत है। और परसों की तारीख आदरणीय मोदी के आगमन पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद आगामी जैसे ही हमारा ट्रस्ट निर्णय लेगा, सारे लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारा पर्यटन विभाग स्वागत के लिए आतुर है। आइए, दर्शन करिए, दर्शन अयोध्या में करिए। सारे लोगों के लिए पलक पावड़े बिछाए उत्तर प्रदेश सरकार उनके स्वागत को तैयार करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अपना अमूल्य समय दिया और मैं समझता हूँ बड़ी सार्थक चर्चा हुई है ये। बहुत बहुत और सबके पास जो है इस बात की जानकारी पहुंच गई होगी कि नहीं आपको आना है। और ठाकुर साहब जो है वहां पे प्रसाद के साथ साथ जो है ना पूरे राम जी की कृपा हो। हाँ, राम जी की कृपा सब पे हो, राम जी की कृपा बरसे, सब लोग सुखी हों। हाँ, ऊंचाइयों पे पहुंचे, सब लोग तरक्की करें और सब लोग दर्शन करें, यही कहेंगे, है ना, सब दर्शन करें। थैंक यू सर।